मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो से एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। उसका नाम है गणित, मैथमेटिक्स। हम लोग अब इस मैथमेटिक्स में क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th मतलब कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 इन सभी मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे मेरे बेटा जी कक्षा 9 के गणित से। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित का जो पहला चैप्टर है मेरे प्रिय बच्चों, उसका नाम है संख्या पद्धति। हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। हम लोग यहां पर सबसे पहले यह जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे। जबकि हम लोग जो है कुछ संख्या के बारे में कक्षा 7 में, कक्षा 8 में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन हम लोग फिर भी यहां से शुरुआत करेंगे। और हम ये मान के चलेंगे कि आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल कुछ ही नहीं आता है। बिल्कुल हम जीरो लेवल से हम जो है मैथमेटिक्स को शुरुआत करेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए। जैसे यहां पर आपका संख्या है, हम लोग जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार का होता है मेरे प्रिय बच्चों। ओके, चलिए भाई देखिए, संख्या अगर हम लोग देखें तो वास्तव में संख्या जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ध्यान देंगे। और बेटा दूसरा होता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अच्छा, वास्तविक संख्या जो है, देखिए वास्तविक संख्या भी दो प्रकार का होता है, ध्यान देंगे। पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, REAL नंबर, NUMBER। हम लोग बहुत ही आराम आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स, COMPLEX कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ओके, अच्छा, सम्मिश्र संख्या के बारे में हम लोग जो है कक्षा 11 में अध्ययन करेंगे। यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और चूंकि कक्षा 11 में सम्मिश्र संख्या का एक चैप्टर ही है, कक्षा 11 में बेटा क्लास 11th में जो है इस सम्मिश्र संख्या का एक पूरा चैप्टर है। तो हम लोग जो है सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, इसके बारे में हम लोग कक्षा 11 में अध्ययन करेंगे। हम लोग यहां पर मुख्य रूप से देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। तो हम लोग यहां पर वास्तविक संख्या के बारे में ही बात करेंगे। तो वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। बेटा ध्यान देंगे, अपरिमेय संख्या। चलिए, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER। ओके, और अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL नंबर, NUMBER। ओके बेटा जी, अच्छा, हम लोग यहां पर सबसे पहले यह देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए
परिमेय संख्या भी 3 प्रकार की होती है। ध्यान देंगे बेटा, ये परिमेय संख्या जो है ये 3 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ओके मेरे बेटा जी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर। ओके, दूसरा होता है मेरे बेटा जी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मेरे बेटा जी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल, WHOLE, होल नंबर कहते हैं बेटा। तीसरा होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बेटा, पूर्णांक संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। INTEGER। ओके, तो संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। थोड़ा सा ये जटिल होता है, इसलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है जटिल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे कक्षा 11 में। फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें कुछ संख्याएं काल्पनिक होती हैं, जैसे ये आपका 3i या √-3। देखिए, इनको सॉल्व करना बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। ठीक है ना, इसलिए इनको हम लोग कहेंगे भैया काल्पनिक संख्या। देखिए, -7 या -31 या 3 + 2i। अभी i क्या है? ये i जो है, ये i होता है इमेजिनरी नंबर। IMAGINARY नंबर, NUMBER। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोग जो है मुख्य रूप से कक्षा 11 में बहुत ही सुंदर ढंग से अध्ययन करेंगे। हम लोग यहां पर केवल बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। अच्छा, हमने आपसे कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब संख्या जो है वह 2 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। दूसरा होता है मेरे प्रिय बच्चों सम्मिश्र संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को कहते हैं अंग्रेजी में इरेशनल नंबर। ओके बेटा, परिमेय संख्या भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर बेटा। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, WHOLENO। और बेटा जी तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। आइए हम लोग यहाँ पे देखा जाए कि प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए, जितनी भी संख्याएं एक से शुरू होती हैं, एक से, और 1 2 3 4 5 6 7 8, आप ऐसे लिखते चले जाइए कहां तक, अनंत तक, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी के सभी संख्याएं कहलाती है भैया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और 1 से प्रारंभ होने के बाद लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप थक जाएंगे, लेकिन ये संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक भैया, अनंत तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक।
तो जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें हम कहते हैं भैया प्राकृतिक संख्या। अगर हम इस प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लें, देखिए ये जीरो, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। तो बेटवा इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने मिला ले बेटा, अब यह पूरा का पूरा संख्या कहलाता है पूर्ण संख्या या होल नंबर। अच्छा, अब रही बात पूर्णांक संख्या क्या है। अगर हम संख्याओं को जीरो के साथ माइनस प्लस जीरो को लेकर के, देखिए अगर हम पूर्ण संख्या में प्लस माइनस को लिख करके चले जाएं तो ये सभी की सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, या माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, बेटा ऐसे ना। मतलब वे संख्याएं जिनमें संख्या प्लस और माइनस के रूप में होती हैं वे सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं भैया पूर्णांक संख्याएं। यह भी आपका क्या होता है? अनंत, डॉट डॉट आप चले जाइए अनंत तक बेटवा जी। कहां तक? अनंत तक चले जाइए। तो ये सभी के सभी संख्या जो है कहलाती हैं क्या? इंटीजर कहलाती हैं भैया, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ओके, मैं समझता हूं कि आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा। जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें हम कहते हैं भैया नेचुरल नंबर। जो संख्याएं, या उसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, या अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लें, जैसे आप देख सकते हैं आपका प्राकृतिक संख्या शुरू था एक, दो, तीन, चार, पांच से। अगर हम जस्ट उसके आगे भैया जीरो को लगा लें, जीरो को शामिल कर लें, तो वही अब संख्या कहलाती है भैया पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर हम संख्याओं के साथ माइनस प्लस लिखते चले जाएं, कहां तक? अनंत तक, अनंत तक। देखिए माइनस थ्री, देखिए -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे कहां तक भैया? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। या 1, 2, 3, 4 कहां तक? अनंत तक बेटवा। तो ये सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, फिर हम लोग इसके बाद जिक्र करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो आज हम यहां पर मुख्य रूप से बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए बेटा। यही पूरा प्रोसेस कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, यही हम लोग वहां पे भी पढ़ेंगे शुरुआत में। आप इसको बढ़िया से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम यहां पर शुरू करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। आप इसको नोट करें। बेटा हो गया। चलिए भैया, बहुत ही अच्छा बेटा। हम लोग बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक बेटा जी। गणित शुरू हम लोग कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, चलिए भैया, हमने आपसे बताया कि परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER। ओके, चलिए भैया, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या -8, -9,
कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। या इधर आप लिख लीजिए जो है -1, -2, -3, -4, ठीक है ना। आप इसमें देख सकते हैं कि ये सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बटे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये अगर हम लोग चाहें तो बटे 1 लिख सकते हैं। जैसे 1/1, जैसे आपका -4/1, -3/1, -2/1, -1/1, और यहां पर अभी हम लोग बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, ये सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं क्या, परिमेय संख्याएं। अब देखिए -4 की अगर हम बात करें, -4/1 की बात करें, तो -4 को हम लोग कहेंगे अंश और 1 को कहेंगे क्या, हर। आप देख सकते हैं इन संख्याओं में जो अंश है वह क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, और 1 भी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर हम केवल बात करें 7/1 का, तो 7 बेटा जी यह क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, और 1 भी आपका पूर्णांक संख्या है मेरे बेटा जी, इंटीजर है, इंटीजर। यानी कि परिमेय संख्या का अंश जो और हर होता है, परिमेय संख्या का अंश और हर, ये दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, यही परिमेय संख्या की पहचान है। किसी भी संख्या का या किसी भी भिन्न का अंश और हर पूर्णांक मतलब इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तभी हम उन्हें कहेंगे भैया क्या, परिमेय संख्या। अब देखिए ये बटे के रूप में है, तो यहां से एक परिमेय संख्या की परिभाषा आती क्या, यदि हम या जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, वे संख्या लिख दे, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें तथा P और Q पूर्णांक संख्याएं हों, P और Q पूर्णांक संख्याएं हों, और Q 0 के बराबर ना हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वे सभी के सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती। ठीक है मेरे बेटा जी, देखिए वे सभी के सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें तथा P और Q पूर्णांक संख्याएं हों। ध्यान देना बेटा, P और Q क्या हो, पूर्णांक संख्याएं हों, इंटीजर हों, तथा एक शर्त और है, Q 0 के बराबर ना हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो वे सभी के सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं -4/1, -4 आपका पूर्णांक, 1 भी आपका पूर्णांक, ये परिमेय संख्या, और यहां पर Q 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यहां पर Q क्या है, 1 है, तो -4/1 क्या है, परिमेय संख्या बेटा। आप देख सकते हैं इन सभी संख्याओं का जो अंश है वह भी पूर्णांक है, और जो हर है वह भी पूर्णांक है, और सबका हर 1 है, अर्थात किसी का हर 0 नहीं है। अगर किसी भी संख्या का हर 0 नहीं है और उन संख्याओं का अंश और हर क्या है, पूर्णांक है, तो वे सभी के सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं
कहलाएंगे बेटा। ये टोटल का टोटल आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ओके बेटा जी। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई संख्या -5 है, यदि हम इसके बटे 0 कर दें तो यह बेटा जी -5/0 इसका मान आ जाएगा इंफिनिटिव अर्थात अनंत। ठीक है, अनंत। और हम लोग जानते हैं कि अनंत संख्याएं परिभाषित नहीं होती हैं, इसीलिए -5/0 ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय है। -5/0 यह ना तो परिमेय संख्या है और ना ही अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा जी, अगर हम, आप लोग जानते होंगे कि अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग दे दें तो उस संख्या का मान अनंत आता है, और जो अनंत आता है वह अपरिभाषित होता है। इसीलिए -5/0 या 6/0 या 7/0 या -8/0 ये सभी के सभी संख्याएं जो है अनंत होती हैं, इनका मान क्या आएगा, अनंत आएगा। इसीलिए ये संख्याएं ना ही परिमेय संख्या हैं और ना ही अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये ना ही ये सब ना तो परिमेय संख्या है और ना ही अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक बेटा जी, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। फिर हम अब थोड़ा सा जिक्र करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलो भैया मिटाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है ना, और हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में इसके आगे जो है जिक्र करेंगे। चलिए भैया, अपरिमेय संख्या, ये इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इरेशनल नंबर, IRRATIONAL नंबर, NUMBER। देखिए, जैसे आपका हम मान लेते हैं कि √2 या √3 या √5 है ना, ठीक है, या √8, ठीक है ना। देखिए, अगर हम इसको बटे 1 मान लें, बटे 1 हम लोग जानते हैं कि √2 का मतलब होता है 2 की 1/2 घात। ठीक है ना। क्यों बेटा जी? क्योंकि ये √2 है, ये क्या है, करड़ी है, और करड़ी में यहां पर हल्का सा 2 लिखा होता है या कभी कभी नहीं लिखा होता है। तो 2 का मतलब यहां पर हुआ 2 की 1/2 घात। ठीक है ना। और करड़ी में 3 का मतलब हो गया 3 की 1/2 घात। करड़ी में या √5 का मतलब हो गया 5 की 1/2 घात। करड़ी में 8 का मतलब हो गया 8 की 1/2 घात। बेटा जी, ये सभी के सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं। जब पूर्णांक संख्याएं नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा, वास्तव में देखिए, ये P/Q के रूप में तो है। देखिए, P/Q, 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 लेकिन शर्त यह है कि P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है बेटा जी, P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए।
लेकिन मेरे बेटा जी यहाँ पे √2 पूर्णांक संख्या नहीं है, जबकि एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 8 ये सभी के सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, इसीलिए यह जो है अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के लिए अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों में कोई मान 2 हो या कोई 2 हो या कोई -3 हो, कोई -6 हो, मतलब अंश और हर जो है वह पूर्णांक संख्या होना चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए। लेकिन जितनी भी संख्याएं करड़ी में हैं, जैसे आपका √2, हाँ एक चीज और है, करड़ी में 4 यह क्या है बेटा जी, यह पूर्णांक संख्या है। क्यों? क्योंकि करड़ी में 4 का मतलब हो गया 2, इसका वर्गमूल आएगा 2, यानी कि +-2, और ये +2 या ये -2 बेटा जी ये सभी के सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसीलिए √4 यह जो है क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम लोग /1 मान सकते हैं, तो यहां भी /1, यहां भी /1 या यहां /1, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिसका वर्गमूल न निकल पाए वे सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं क्या, वे सभी के सभी संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। देखिए भैया, करड़ी में 2 इसका वर्गमूल आएगा बट पॉइंट में आएगा, इसका भी पॉइंट में आएगा, इसका भी। इसीलिए बेटा करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 8 ये सभी के सभी संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, जबकि इनका बटा 1, 1, 1, 1 ये सभी के सभी संख्याएं पूर्णांक हैं। हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या होने के लिए अंश और हर दोनों को पूर्णांक होना चाहिए, बट यहां पर ये अंश बेटा जी पूर्णांक नहीं है, जबकि हर क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए बेटा जी इसे हम लोग कहेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा सबसे आसान यह है कि वे संख्याएं जिनको हम वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, तो वे सभी के सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं मेरे बेटा जी। आपका जो पाई है, पाई भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि हम लोग जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7। तो यहां पर अगर हम लोग 22/7 की बात करें तो 22 पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक, तो यहां पर 22/7 परिमेय संख्या है। देखिए इसकी, यदि हम 22/7 की बात करें तो 22/7 यह बेटा जी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 22 भी पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक ना, तो ये क्या है बेटा जी, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन बात करें पाई का, तो पाई अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है बेटा जी। इसको हम लोग आगे कक्षा 10 में जिक्र करेंगे, ठीक है ना, क्यों नहीं होता ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पाई हो गया, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 8 ये सभी के सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, अब हम लोग यहां पर अपने वीडियो को अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में इससे संबंधित सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।